Dear student, welcome you to my YouTube channel Chemistry with S. Ija. Do like, comment, share and subscribe. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट ये क्या है? ये सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसके द्वारा हम लोग अल्कोहल, दैट मीन्स कुछ अल्कोहल ऐसे हैं जो आयोडोफॉर्म बनाएंगे, कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे जो आयोडोफॉर्म बनाएंगे। तो पहले देख लीजिए आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो एक कंपाउंड जो आयोडोफॉर्म बनाता हो, आयोडोफॉर्म। ये देखिए आयोडोफॉर्म। तो मैं आपको पहले बता दूं आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म के लिए क्या होता है CHCl3, उसी तरह से आयोडोफॉर्म के लिए क्या होगा CHI3। यानी कि इसका स्ट्रक्चर यदि बनाया जाए तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो यानी कि ये स्ट्रक्चर यहां पर आ जाएगा। ये देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब मैं बता दूं कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म बनाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दो टाइप का कंपाउंड बना सकता है, एक अल्कोहल और एक कार्बोनाइल कंपाउंड। दो टाइप का कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर? अब बात है कि अल्कोहल कैसा अल्कोहल आयोडोफॉर्म बनाएगा और किस प्रकार का कार्बोनाइल कंपाउंड जो है आयोडोफॉर्म बनाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अल्कोहल में जब आ जाते हैं बात, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके एक कार्बन पर CH3 होना चाहिए और एक पर H होना चाहिए और ये बॉन्ड खाली रहेगा। ठीक है, यानी कि इस कार्बन के 4 बॉन्ड पर देखिए एक बॉन्ड OH जुड़ा होना चाहिए, एक CH3 होना चाहिए या एक H होना चाहिए, बॉन्ड खाली रहेगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी कंपाउंड होगा तो सभी के सभी क्या बनाएंगे? आयोडोफॉर्म बनाएंगे। क्लियर? कंडीशन में फिर से बता दूं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके एक बॉन्ड CH3 से एक बॉन्ड H से होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म बनाएगा। और एल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल कंपाउंड का कंडीशन क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड का कंडीशन है कि ये है आपका कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसकी दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड में क्या होना चाहिए? CH3 होना चाहिए। बस समझे? बाकी एक बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक बॉन्ड से मतलब है कि यदि वो CH3 है तो क्या बनाएगा? आयोडोफॉर्म बनाएगा। क्लियर? तो इसके इस टेस्ट के द्वारा हम लोग बहुत सारे डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि देखिए ये जो है अल्कोहल, ठीक है, देखिए OH अब मान लीजिए हम लोग इसमें OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है इसमें H है सिर्फ। ठीक है, इसका नाम क्या है? मिथाइल अल्कोहल। क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा। क्यों आयोडोफॉर्म टेस्ट इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसके एक कार्बन से जो है CH3 ग्रुप जो है प्रेजेंस नहीं है, यानी कि इस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। मान लीजिए आपसे मैं लिख देता हूं ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो देखिए OH जिस कार्बन जुड़ा है, OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उस पर एक CH3 दिखाई दे रहा है आपको और एक हाइड्रोजन है, यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। बात समझे कि नहीं? अब ये देखिए क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा। इसका नाम है फेनॉल। क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा।
चलिए अब मैं डिफरेंस पर थोड़ा विचार कर दूं कि यदि आपसे कोई पूछ दे कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में अंतर क्या है, तो आप खट से आप इसका यूज कर सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा लेकिन मिथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये पॉइंट काम कर जाएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि इथाइल अल्कोहल और फेनॉल में अंतर बताइए, तो आप खट से बता सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा लेकिन फेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्लियर। फिर आप देख सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल और डाई इथाइल ईथर, इसका नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर, तो डाई इथाइल ईथर आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा जबकि इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बात समझे कि नहीं? कंपाउंड तो बहुत सारे हैं लेकिन हम इसी पर डिस्कस इसलिए किए क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो मान लीजिए बोल दी इथाइल अल्कोहल फेनॉल में अंतर, या अल्कोहल और फेनॉल में, तो अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब चलिए कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में ही बात करें जो कि अभी पढ़े नहीं, फिर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर ही लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये इसका नाम है CH3 एसिटल्डिहाइड दे दिया, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बस समझिए। लेकिन यहीं पर यदि H रह जाए तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यदि यहाँ पे आपका CH3 COCH3, ये एसीटोन है, इसका नाम एसीटोन और इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा लेकिन एसीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आगे हम लोग को एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन के बारे में पढ़ना है। तो अभी से एक पॉइंट दिमाग में सेट कर लीजिए कि फॉर्मल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा जबकि एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यदि आपसे पूछे एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर लिखें तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट वाला पॉइंट काम नहीं करने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टेस्ट है डिफरेंस के नज़र से। ठीक है, देखिए आप लोग को ये लुकस टेस्ट के द्वारा हम लोग डिफरेंस 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पास क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। फिर आपके पास ये है 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और ये आपके पास है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये क्या होगा कि जैसे आप HCl के साथ अनहाइड्रस ZnCl2 से अनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्क HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 अनहाइड्रस ZnCl2, तो आपका यहां पर कंपाउंड तो फॉर्म करेगा। ये देखिए H2 बनाएगा, ये देखिए H2 बनाएगा और ये देखिए यहां पर भी H2 बनेगा। क्लियर। लेकिन बात यह है कि कंपाउंड आपका 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है, ये पता कैसे होगा कि जैसे ही कंपाउंड फॉर्म होता है तो आपको धुंध बनता है। क्या बनता है, धुंध, क्लाउडीनेस होगा। अब सवाल है कि ये जो डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे कि किस तरह से क्लाउडीनेस देता है, मतलब जैसे कि यहाँ से ये धुंध देगा, ये 1 डिग्री 3 डिग्री है ना। देखिए यदि ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है तो गर्म करने के बाद धुंध देता है, मतलब धुंध बनेगा। कब बनेगा, जब आप 1 डिग्री अल्कोहल को गर्म करेंगे, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल और जब आप लोग अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कॉन्क HCl को मिलाते हैं और जब गर्म करते हैं तब ये क्या होगा, धुंध बनाए गर्म करने के बाद। तब समझिए कि ये क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन यदि 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या होगा, लगभग 5 मिनट में, कितना में, 5 मिनट में धुंध देगा। धुंध मतलब क्लाउडीनेस। ठीक है, और यदि 3 डिग्री अल्कोहल है तो ये तुरंत धुंध देगा, तुरंत देते के साथ ये तुरंत धुंध देता है।
यही इसका डिफरेंस होगा कि आपको यदि पता लगाना है कि सामने वाला कंपाउंड जो है, दिया गया कंपाउंड 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है, तो बस आप कुछ मत कीजिए, कॉन्क HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिश्रण को डाल दीजिए। और डालने के बाद यदि आपको डालें आप, और डालने के बाद तुरंत आपका क्या हो, धुंध दिया, तो समझ जाइए 3 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन ऐसा हुआ कि डालने के बाद आपका धुंध नहीं दे रहा है, धुंध नहीं दे रहा है, तो आपने इंतजार किया, आपने 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का भी इंतजार किया, यदि 10 मिनट के बाद भी यदि धुंध नहीं दिया तो जानिए कि 1 डिग्री अल्कोहल है। जो गर्म करने के बाद यदि आप 10 मिनट तक देखें और धुंध नहीं दिया तो आप क्या कीजिए, उसको हीट कीजिए, हीट करने के बाद यदि धुंध देता है तो जानिए कि 1 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर? और 5 मिनट के लगभग यानी कुछ देर के बाद यदि धुंध देता है तो क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हम लोग लुकस टेस्ट के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। आई बात समझ में? ओके, गुड।